शिव के बिना तो सारे कर्म अशुद्ध हो जाते हैं, लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। उस शिव को आपने अपवित्र और अमंगलकारी कहा। वो तो स्वयं ही यज्ञ है। उनकी श्वासों में, उन्हीं के प्रश्वासों के आवागमन से सारा संसार फलता फूलता है। उन यज्ञमय काल पुरुष को आपने एक तुच्छ पद के अहंकार में आकर घोर अपमान कर डाला। इसका फल आपको तत्काल भोगना पड़ेगा पिताश्री, तत्काल भोगना पड़ेगा। यहीं इसी यज्ञ में भोगना पड़ेगा। हे विधाता, हे नारायण, ये अभिमानी दक्ष और इसके मूर्ख सहयोगी निरंतर भगवान शिव की निंदा कर रहे हैं और आप निर्जीव प्राणहीन पाषाण के समान बैठे हैं। हे पूज्यवर, आप भगवान शिव की निंदा के सहयोगी बनकर घोर पाप कर रहे हैं, सनातन धर्म के विरुद्ध जघन्य अपराध कर रहे हैं। आप अपनी भूल के प्रायश्चित के रूप में इस मानसिक रोगी दक्षराज को सन्मार्ग दिखाएं। ये हमारा आपसे अंतिम आग्रह है। यदि इस यज्ञ में माता सती के साथ महाकालेश्वर विश्वनाथ को आमंत्रित नहीं किया गया तो यह यज्ञ और इस यज्ञ में आमंत्रित सभी सभासद काल के गर्त में समा जाएंगे। सावधान, सावधान। अब इस यज्ञ में जो भी भाग लेगा उस पर संकटों का वज्रपात होगा। वो प्रारब्ध के हाथों खलनायक बनकर अपनी मट्टी पलीत कराएगा। उसे महाकाल के दंड की यातना भोगनी होगी। अतः अब मैं शिवद्रोही के यहां एक पल भी नहीं रुकूंगा। मैं इस यज्ञ का सार्वजनिक बहिष्कार करता हूं। अब यहां यज्ञ नहीं, मृत्यु का प्रलयकारी तांडव होगा। तांडव! ये हमारा अभिशाप है, घोर अभिशाप। महर्षि दधीचि का अभिशाप कभी निष्फल नहीं होता। उनके वचन कभी असत्य नहीं होते। शिव बिना ये यज्ञ किया गया तो घोर अनर्थ हो जाएगा। अतः हम भी दधीचि के साथ इस यज्ञ का बहिष्कार करते हैं। ठहरो दुर्वासा, मैं अगस्त मुनि इस यज्ञ का त्याग करता हूं। हम कौशिक, गौतम और मार्कंडे भी इस यज्ञ का त्याग करते हैं। हाँ हाँ, हम भी इस शिवद्रोही एवं विध्वंसकारी यज्ञ को त्यागते हैं। निश्चय ही शिव जी है जहां, हम सब है वहां। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। भ्राताश्री, जो होता है अच्छा ही होता है। आज आपके विरोधियों के मुख से कपट का आवरण हट गया। हाँ, अच्छा हुआ ये विघ्न संतोषी स्वयं ही यहाँ से चले गए, अन्यथा उन्हें इस यज्ञ मंडप से उठाकर बाहर फेंकना पड़ता। भ्राताश्री, अब ये भाग्यहीन अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करेंगे, अपनी छाती पीटेंगे और विधवा विलाप करेंगे। हे ऋषियों, ये यज्ञ स्थल है, कोई शमशान घाट नहीं। यज्ञ मंडप में उपहास करना
यज्ञ नारायण का अपमान करना है। क्या तुम यज्ञ की मर्यादा को भूल गए? क्षमा करें पिताश्री। हे ऋषियों, अब शीघ्र ही यज्ञ का शुभारंभ किया जाए। अब विलंब कदापि ना करें। अच्छा ही हुआ यज्ञ आरंभ होने से पहले विघ्न विनायक ने विघ्न हटा दिया। अब यज्ञ निर्विघ्न संपन्न करो। निर्विघ्न। हर 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 हर। भ्राताश्री, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि पुत्री सती दरिद्र शिव को त्याग कर आपकी शरण में आ गई है। हाँ दक्षराज, ये आपके हित में हुआ है। सती का यहाँ आना शुभ संकेत है। आओ पुत्री आओ। यदि तुम अपने दरिद्र पति को त्याग कर हमारी शरण में आई हो तो हम तुम्हारा हार्दिक स्वागत करते हैं। हे पुत्री, हम तुम्हारे शिव त्याग से प्रसन्न हैं। आओ, हमारे वर्षों से तड़पते हृदय को शांत करो। हमारे दुखी हृदय से लग जाओ पुत्री। आओ। सावधान पिताश्री। पिताश्री, मैं अपने प्राणनाथ को त्याग कर नहीं, उन्हें अपने हृदय में बसाकर ही आई हूं। स्मरण रहे, मैं हलाहल विष पान करने वाले शिव की अर्धांगिनी हूं। अपमान का विष पीना अब मेरा स्वभाव बन गया है, किंतु अपमान का प्रतिकार करना मेरा संस्कार हो गया है। ऐसा मत कहो पुत्री। मैं आपसे कहने नहीं, बल्कि ये जानने आई हूं पिताश्री कि मेरे प्राणनाथ विश्वनाथ शिव को इस देव यज्ञ में अछूत क्यों समझा गया है। क्या आप और आपकी श्रृगाल मंडली के कहने सुनने से मेरे महादेव अपूज्य हो सकते हैं? महादेव शिव का अपमान करने का अधिकार किस भाग्यहीन ने दिया है आपको पिताश्री? किस भाग्यहीन ने? बोलिए पिताश्री, सनातन समाज के कौन से धर्मशास्त्र ने, विधाता की विधान की कौन सी धारा ने आपको अपने जमाता शिव का अपमान करने का अधिकार दिया है? आपने इस यज्ञ में कालेश्वर तक को निमंत्रण दिया है, परंतु महाकालेश्वर शिव को नहीं। आपने ऐसा क्यों किया पिताश्री? आपने ऐसा क्यों किया? हे पुत्री, ये मत भूलो कि तुम्हारे गौरवशाली पिता ने इस यज्ञ के माध्यम से एक नई परंपरा और एक नए युग का निर्माण किया है। सत्य? हाँ पुत्री, जो अपवित्र हड्डियों, नरमुंडों, चिता की भस्म और विषैले सर्पों से अपना श्रृंगार करता हो, भूत प्रेत पिशाच जिसके हमराही है, उस अमंगली शिव को इस ऐतिहासिक यज्ञ में बुलाने का कोई औचित्य नहीं था। इसीलिए हमने उस दरिद्र शिव को यहां नहीं बुलाया। पिताश्री, निस्संदेह काल ने आपकी बुद्धि को राहु बनकर ग्रस लिया है। लगता है इस विशाल समाज में कोई भी आपका शुभ चिंतक नहीं रह गया है। शिव के बिना तो सारे कर्म अशुद्ध हो जाते हैं, लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। उस शिव को आपने अपवित्र और अमंगलकारी कहा। वो तो स्वयं ही यज्ञ है। उनकी श्वासों में, उन्हीं के प्रश्वासों के आवागमन से सारा संसार फलता फूलता है। उन यज्ञमय काल पुरुष को आपने एक तुच्छ पद के अहंकार में आकर घोर अपमान कर डाला। इसका फल आपको तत्काल भोगना पड़ेगा पिताश्री, तत्काल भोगना पड़ेगा। यहीं इसी यज्ञ में भोगना पड़ेगा।
हे विष्णु जी, आप तो शिव को महादेव कहते हैं, उन्हें अनादि अनंत मानते हैं, जिनकी कृपा से सुदर्शन चक्र आपकी शोभा बढ़ाता है, जिनकी कृपा प्रसाद से आपको लक्ष्मी जी जैसी सौभाग्यवती पत्नी प्राप्त है, उन्हीं शिव को भुलाकर आप यहां प्रधान पुरुष बने बैठे हैं। हे देवी, निश्चय ही हम आपके और महादेव के अपराधी हैं। हमें हमारे अपराध का दंड दो देवी, हमें क्षमा मत करना, कदापि क्षमा मत करना। हाँ तो पितामह, अब आपकी बारी है, बोलिए। जिन महादेव के डमरू की नाद से निकले शब्दों के कारण ही सरस्वती ज्ञान की देवी बनी है। आपके चारों वेद उन्हीं के शब्दों के भावों की संतान है। इन्हीं वेदों को दान देकर आपने देवों को सामर्थ्यवान बनाया है, फिर ज्ञानियों की ज्ञानी होकर भी आप बोलिए पितामह, आप कौन से स्वार्थ के लोभ में इस यज्ञ में ब्रह्मा बने बैठे हैं? क्या आपके ज्ञानी विज्ञानी अभागे वेदों ने भी आपको भले बुरे का ज्ञान नहीं कराया? निस्संदेह शिव तो वेदों के ज्ञान से सदा ऊपर हैं। आपके ज्ञानी वेद उन्हें क्या जाने।